हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जिसमें आज का आपका टॉपिक होगा सादृश्यता। रीजनिंग का टॉपिक सादृश्यता। तो इसमें जो भी रेलवे की पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वह एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, सारे प्रश्न को एक साथ संग्रह किया गया है। पहला क्लास आपका हो चुका है, आज इसका अगला टाइप और अगला क्लास है। तो आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न को देखिए। अब बताइए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ACE और FHJ और OQS, यानी कि जिस प्रकार आपका ACE से FGH संबंधित है, उसी प्रकार OQS से कौन सा शब्द संबंधित है। तो पहले आपको ऐसे प्रश्न करने के लिए, इस टाइप पे पहुंचने के लिए आपको जो भी नंबर्स होते हैं ABCD वाले, यानी कि किस स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपको पता हो जाएगा, ये टॉपिक आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिख के देखता हूँ। आपका A है, C है और E है। फिर क्या है आपका F है, H है, J है। नंबर लिखिए तो A पहला स्थान पे, C आपका तीसरा स्थान पे, E आपका पांचवा स्थान पे, F आपका 6वां और H आपका 8वां और J आपका 10वां। देखिए 1 से 6 हुआ है, क्या हुआ है? प्लस का 5। 3 से 8 हुआ है, प्लस का 5। 5 से 10 हुआ है, प्लस का 5। वैसे ही O आपका 15 होता है, O आपका 15 होता है। तो 15 में आप जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, और 20 का मतलब क्या होता है? T। ऐसे ही जो आपका Q है वह 17वां अक्षर होता है, 17। और जब इस 17 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। और 22वां अक्षर क्या होता है आपका? V। यानी कि T और V, अब दो ही से आपको मालूम चल गया, T और V। ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर होगा। पूरा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखिए। CD लिखिए, नंबर CD। C कितना होता है? 3। और D कितना होता है? 4। उसके बाद से G और A। G कितना होता है? 7। और A कितना होता है? 1। अब देखिए किस प्रकार संबंधित है, यानी कि 3 से 7 हुआ है तो प्लस का 4 हुआ होगा। अब इस 4 से 1 हुआ है, यानी कि माइनस का 3 हुआ होगा। और वैसे ही कीजिए, यानी कि P है, Q है, यानी कि P कितना किस स्थान पे होता है? तो यह होता है 16वें स्थान पे। और Q कितना होता है? 17वें स्थान पे। तो पहले में 4 ऐड करना है, तो 16 में 4 ऐड करेंगे आपका 20 हो जाएगा। और 17 में 3 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 20 मतलब T होता है और 14 मतलब N होता है। TN कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर D पे लिखा है। ठीक है, प्रश्न आसान हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए। अगर थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में आपका हुआ है, ऑप्शन बस इधर उधर हो गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, ABC और XYZ। ठीक है, कितना सुंदर सा प्रश्न है। देखिए अब इसको पेपर और कलम की आवश्यकता भी नहीं है। ABC क्रम से है, फिर उल्टा क्रम से देखिए XYZ। उसी प्रकार क्या देखिए DEF। अब जो भी होगा उल्टा क्रम से होगा, लेकिन नंबर आप नहीं भूलेंगे। तो हम भी उल्टा उठाते हैं, यानी कि C का कौन सा क्रम होगा? 3। और X कौन सा है? 24। यानी कि देख रहे हैं सब एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। यानी कि C का अपोजिट कौन है? 24। उसी प्रकार मैं F की बात करूं तो F आपका आता है 6वें नंबर पे। और इस F का विपरीत क्या हो जाएगा? तो जो 21वें स्थान पे आएगा, क्योंकि 21 और 6 क्या होता है? 27।
और 2 विपरीत अक्षरों के स्थानों को जोड़ते हैं तो हमेशा 27 होना चाहिए। इसीलिए हमको पता लगा कि 21 और 6 27 होता है, तो जो यफ का विपरीत होगा वो कौन सा होगा? 21वां अक्षर होगा। और 21वें पे कौन आता है? तो आप कहेंगे यू आता है। ठीक है, यू। तो यू भी डब्लू, क्रम से यू भी डब्लू, पीछे से क्रम यू भी डब्लू। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 देखिए 18 भी देखिए सेम पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और उत्तर दे देना है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे से आप देखेंगे कि पीछे से आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि सब में जेड है, तो ये बात तो पक्का होगा कि लास्ट में सब में जेड होगा। आगे एक बार नजर डालेंगे तो एफ जी ई एफ आगे से हो सकता है, तो पहला ही अक्षर को नंबरिंग करते हैं। पी कौन सा है? 16। यस कौन सा होता है? तो आप कहेंगे 19, प्लस 3 किया होगा। तो उसी प्रकार सी कौन सा है? 3, तो इसमें भी आप प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। और 6वां स्थान पे कौन सा अक्षर आता है? तो आप कहेंगे यफ आता है। तो आपका 2 स्थान तो गलत हो गया, बच गया 2। अब चलिए आगे चलते हैं और दूसरे अक्षर की बात करते हैं। यू, यू कौन सा स्थान है? आप कहेंगे 21वां। ठीक, और एक्स कौन सा है? 24वां। फिर क्या है? प्लस 3। तो वैसे ही जो आई आपका है कौन सा स्थान है? 9वां। और 9 में 3 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 11। और 11वें पे क्या आता है? गलत, अच्छा नहीं, 9 3 12, 9 3 12, माफी चाहते हैं, 9 3 12, 9 3 12। और 12वें पे क्या आता है? यल आता है। क्या आता है? यल। तो यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, कोई बात नहीं, और आगे चलना पड़ेगा। तो और आगे चलिए और अगला स्थान देखिए। अगला स्थान देखिए, कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। एन कौन सा होता है? 14। क्यू कौन सा होता है? 17। फिर 3 जोड़ा है तो टी कौन सा होता है? 20। और इसमें भी 3 जोड़ेंगे, 23। और 23वां स्थान कौन सा होता है? डब्लू का। तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बी एफ के IMR और DGP एक बार नज़र डालते हैं तो आप शुरुआत से मत कीजिएगा क्योंकि 3 ऑप्शन में आपको के दिया है। आप लास्ट वाले पे आइए क्योंकि एक भी मैच नहीं किया है ना, बहुत जल्द हो जाएगा। के का मतलब क्या होता है? 11। आर का मतलब क्या होता है? 18। पी का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे, पर देखिए 11 से 18 हुआ है, कितना ऐड हुआ होगा? 7। बात पक्का है। पी कितना है आपका? 16। पी कितना है? 16। तो यहाँ भी आप जब 7 ऐड करेंगे तो 16 और 7 कितना होता है? तो 16 और 7 आपका 23, यानी कि लास्ट में डब्लू होना चाहिए। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी आप मार के आ सकते हैं। किंतु अगर आप और आगे जाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए कैसे, थोड़ा सा टाइम तो आपका लगेगा BF के, लेकिन हमको एग्जाम में जैसे हम बताए हैं वैसे ही बिल्कुल आपको करके आना है। बी आपका 2, F आपका 6 और के आपका 11, आई आपका 9, M आपका 13 और R आपका 18 होता है। 2 से 9 गया है प्लस का 7, 6 से 13 गया है प्लस का 7, 11 से 18 गया है प्लस का 7, यानी कि सब में 7 ऐड हुआ है। तो जो आपके पास ऑप्शन, एक मिनट ये क्या हो गया जी? ठीक है, जो जिसका संबंध पूछा है अब उसको निकाल लीजिए। आप देख लीजिए कि सब में 7 का अंतर है, योगफल दिया है। तो फिर क्या है? D, G और P। D कितना होगा आपका? 4, G कितना है? 7 और P कितना आपका होगा? 16।
7 ऐड कीजिए तो 7 ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 7 4 11। इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। 11 मतलब के, 14 मतलब एन और 23 मतलब डब्लू। के एंड डब्लू ऑप्शन नंबर तब भी क्या होगा, बी होगा। लेकिन इतना टाइम एग्जाम में हमारे पास नहीं है कि सब हम बैठ के बनाते रहें, तो जो नियम बताए हैं उसको आप फॉलो कीजिए। आगे देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। रामा मारा तो उसी प्रकार सीता का संबंध कैसे है। देखिए जो दूसरा अक्षर है ना, सोचिए जो दूसरा अक्षर है वो अपने आप पर स्थिर है, तो हम भी क्या करेंगे, जो दूसरा अक्षर है आई है और ए है उसको कर देंगे स्थिर। स्थिर है भाई, बात खत्म। उसके बाद से देखिए जो पहला अक्षर है वह इधर से दूसरे पे आ गया है, तो जो पहला अक्षर यस है इधर से दूसरे अक्षर पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीसरा अक्षर है वह पहले पे आ गया, तो तीसरा अक्षर है ये पहले पे आ गया, यानी कि तीसरा TISA ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे प्रश्न को। आगे प्रश्न नंबर 21 बताइए। अब आप नज़र डालिए कि आपको किधर से करना चाहिए, आप खुद बताइए कि आपको किधर से करना चाहिए, शुरुआत से या फिर अंत से। तो आप देख रहे हैं, देखिए भी 3 को भी दिया है, तो कहेंगे बेहतर है ना कि पीछे से आ जाइए, बेहतर है कि पीछे से आइए। तो आइए पीछे से आते हैं, देखते हैं क्या होता है। के कितना होता है, आप कहेंगे 11, के 11, और क्यू कितना होता है, आप कहेंगे 17। कैसे हुआ होगा 11 से 17, यानी कि प्लस का 6 हुआ होगा। ऐसे ही आपका एल कितना होता है, तो आप कहेंगे 12, तो 12 में आप भी 6 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 18, और 18 कौन सा अक्षर होता है, आर, तो जिसके लास्ट में आर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, बस आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वही बात आपको किधर से करना चाहिए, आपको शुरुआत से या फिर आपको पीछे से। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको, हमको लग रहा है कि आपको पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ई इधर भी है, यू इधर भी है, तो आपको करना पड़ेगा शुरू से ही। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम 20 से उठाएंगे, न ही हम शुरू का न ही हम लास्ट का। ऑप्शन के अनुसार जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि लग रहा है कि इन्हीं दोनों में कोई ना कोई सही होगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, हम 20 से उठाते हैं। तो m कितना होता है आपका 13, m कितना होता है 13, और i कितना होता है 9। अब 13 से 9 हुआ है तो क्या किया होगा, माइनस का 4। तो इसी प्रकार k कितना होता है 11, 11 में से भी आप क्या करेंगे 4, सही है ना जी, हाँ 11 में से 4, तो आपका क्या मिल जाएगा, 7 4 11 7, और 7वां अक्षर कौन सा होता है बीच का, जी, और बीच में जी कहाँ पे दिया है, एक ही स्थान दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न हो गया। पूरा करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और चंद सेकेंडों में प्रश्न का उत्तर दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखिए, बताइए किधर से करना आपके लिए आसान है, तो आप कहेंगे कि किधर से भी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 आई है, 2 बार आई हो गया है, तो बेहतर है कि पहले से कीजिए। तो आर कौन सा स्थान होता है, आर का 18 और यस का 19 प्लस 1 हुआ है। इसी प्रकार आपका बी कितना होता है 2, तो उसमें भी अब 2 में 1 ऐड कर दीजिए 3, यानी कि जिसके शुरू में सी होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है, ठीक है, किधर से आपको बनाने की आवश्यकता है। शुरू में देखिए एन 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 एन, क्या शुरू में बनाने से कोई फायदा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, टाइम की बर्बादी होगा। तो आइए लास्ट में चलते हैं। जे कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 होता है। एल कहेंगे 11 होता है। टी हम कहेंगे 20 होता है, यानी कि 10 से 11 हुआ है
तो प्लस का 1 हुआ होगा। इसी प्रकार t से 1 ज़्यादा क्या, सही है ना, वो 12 है ना, 12 प्लस का 2 हुआ होगा, प्लस का 2, तो यहाँ प्लस का 2, ठीक है। तो 20 2 22, 20 2 22, और 22 का मतलब क्या है, भी किसी के लास्ट में है, अच्छा भी 2 के लास्ट में है, तो एक गलत हो गया आपका, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, ठीक है, 2 गलत हो गया ना, इतना तो कर सकते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और में क्या दिया है, देखिए i कौन सा स्थान होता है 9, k कौन सा होता है 11, तो कैसे दिया होगा। अब इधर से तीसरा स्थान देखिए, इधर से दूसरा, तो i का मतलब 9 और k का मतलब 11, कैसे हुआ है +2, तो ऐसे q का मतलब 17, और 17 में 2 जोड़ दीजिए कितना 19, और 19 का मतलब क्या होता है आपका r, तो v के बाद, अच्छा 19 क्या होता है आपका s r 18 होता है ना, तो VS ऑप्शन नंबर बी, पूरा करने की आवश्यकता नहीं। आइए अगला प्रश्न बताइए, किधर से करना बेहतर है, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में 2 बार h है, शुरुआत में 2 बार h है, और लास्ट में 2 बार k भी है, तो क्यों ना हम बीच से पकड़ लें, बीच में देखिए सब अलग अलग नहीं, बीच में भी 2 है, आई 2 जगह है, तो किधर से पकड़ लीजिए, आपकी जैसी इच्छा वैसे पकड़ लीजिए। चलिए हम शुरुआत से पकड़ते हैं, जब तीनों ऑप्शन में मैच कर रहा है, शुरू का भी, बीच का भी, लास्ट का भी, तो आपको जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। चलिए शुरू से करते हैं। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब आपका होता है 13, s का मतलब कितना होता है 19, और a का मतलब होता है 1। 13 से 19 हुआ है, कैसे हुआ होगा, जब इसमें आप 6 जोड़े होंगे, वैसे ही 1 में जब यहाँ 6 जोड़े हैं, तो वैसे ही 1 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7, और 7 का मतलब क्या होता है g, तो आपसे g किस में है, केवल पहले में है, तो ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने, बताइए किधर से करना आसान है, तो आप देख रहे हैं ना कि लास्ट में तो 2 बार p दिया है, तो लास्ट में मत कीजिए, शुरू से कीजिए, एक भी कॉमन नहीं है, ठीक है, शुरू से करते हैं। यहाँ देखिए z है, z का मतलब क्या होता है 26, 1 मिनट, ये तो प्रश्न आसान है, वैसे आसान है, या फिर आप करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए 26 है, और वैसे भी बिना पेपर उठाए कर सकते हैं, XYZ और RPQ, और फिर XYZ फिर पीछे से, ठीक है, क्या होगा RPQ दिख रहा है, वैसे ही मार दे, वैसे देख लीजिए कैसे, देखिए जब XYZ उल्टा है ना कि नहीं है, आप देखिए उल्टा है कि नहीं है, x के बाद y के बाद z, तो PQR सीधा है, तो जब अब XYZ सीधा है, तो अब PQR उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर सी। या फिर भी यदि करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए, Z का मतलब 26, P का मतलब कितना हो गया आपका 16, कैसे हुआ होगा, तो माइनस का 10, वैसे ही x का मतलब 24, x का मतलब क्या, सही है, ऐसे नहीं बैठ रहा है, का है नहीं, इस नियम से नहीं बैठ रहा है, 26 है, फिर p का वैल्यू आपका 16 हो गया, फिर p का वैल्यू आपका 16, ठीक है, -10 हुआ होगा, तो फिर इसमें x की वैल्यू 24 -10, यानी आपका करना चाहिए नहीं है, उसी नियम से कीजिए बेहतर, इस नियम से नहीं हो रहा है, ठीक है, उसी नियम से कीजिए, वही नियम बेहतर है। अगला प्रश्न नंबर 27, बताइए, देखिए किधर से करना आपका आसान है, तो आप कहेंगे कि शुरुआत से कर लेते हैं, 2 बार यल इधर भी है, तो इधर 2 बार यस भी है, कोई दिक्कत नहीं,
शुरू से कर लेते हैं। शुरू से देखिए, टी का मतलब 20, यू का मतलब 21, के का मतलब 11, यहाँ प्लस 1 किया है तो यहाँ भी प्लस 1 कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 12, और 12 का मतलब एल, एल किस में है 2 में है, एल किस में है 2 में है, ये 2 ऑप्शन गलत। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगले पे चलिए, ई कितना होता है आपका 5, जी कितना होता है 7 प्लस 2, उसी प्रकार पी आपका कितना होता है 16 और प्लस 2 आपका 18, 18 कौन सा होता है आर, तो ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर युग्म नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा, बी एच जे पी और एफ के। ठीक है, किधर से भी करेंगे करना ही पड़ेगा क्योंकि एन एन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड से ठीक है। देखिए बी का मतलब क्या होता है 2, जे का मतलब 10, कैसे हुआ है तो प्लस का 8, उसी प्रकार एफ का मतलब कितना होता है तो आप कहेंगे 6, 6 प्लस 8 कितना 14, 14 का मतलब शुरू में एन कहाँ कहाँ है, तो यह ऑप्शन गलत, यह ऑप्शन गलत, 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगले पे चलते हैं, एच का मतलब आपका 8, पी का मतलब आपका 16, तो फिर प्लस का 8, तो के का मतलब आपका 11, 11 और 8 19, 19 का मतलब क्या होता है एस, तो कौन सा है एन एस, ऑप्शन नंबर, अच्छा इधर उधर हो गया का, इसको सी कर लेंगे, इसको डी कर लेंगे, डी आपका सी आपका सही है। आगे देखिए, किधर से करना आसान, तो किधर से भी करेंगे आसान, क्योंकि किधर भी कोई कॉमन नहीं है। आर देखिए, आर, आर कौन सा होता है आपका 18, आई कौन सा होता है आप कहेंगे 9, कितना माइनस किया है तो 9 माइनस किया है, 9 माइनस। ऐसे आपका एक्स कौन सा होता है, एक्स कौन सा होता है जी 21 नहीं 22, माफ़ी चाहते हैं 24 होता है एक्स, कितना होता है 24। अब इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 4 माइनस करेंगे तब का 20, 5 करेंगे 15, कितना 15, तो शुरू वाला है तो शुरू में जहाँ 15 होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 पे आइए, प्रश्न कह रहा है, ठीक है, अब कहाँ से शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, शुरू में देखिए सब में यस है, सब में यस, तो क्या यहाँ से शुरुआत करना बेहतर होगा, कहेंगे नहीं बेहतर नहीं है, हम लास्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं लास्ट में क्या क्या है। ठीक, लास्ट में चलते हैं। जी का मतलब क्या होता है आपका 7, जी का मतलब 7, यू का मतलब कितना होता है 17, ठीक है, प्लस का 10 हुआ है। इसी प्रकार ओ का मतलब आपका होता है 15, और 15 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो 25, 25 का मतलब क्या होता है y, तो y 2 स्थान पे है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब एक स्थान और देख लेते हैं, कौन सा स्थान इसमें कॉमन नहीं है, y और y। अब देखिए y यहाँ भी, y यहाँ भी, w का कॉमन है, s कॉमन है, दूसरा कॉमन नहीं है, दूसरा कॉमन नहीं है, तो दूसरे स्थान पे हम पहुंच जाएंगे। दूसरा यहाँ क्या है c, तो c का मतलब 3, दूसरा यहाँ क्या है m, m का मतलब क्या है 13, यानी कि प्लस का 10। वैसे प्रकार यहाँ के कौन सा अक्षर होगा, तो 11, 11 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21वां अक्षर क्या होता है u, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आइए बस 2-4 प्रश्न रह गया, और अब क्या ही इस टॉपिक को छोड़ा जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। देखिए किधर से आप मिलाएंगे, शुरू से या फिर लास्ट से, तो आप देखिए लास्ट से मिलाइए, क्योंकि शुरू में आपका यक्स 2 बार कॉमन हो गया है और इधर कोई कॉमन नहीं है, तो लास्ट से मिलाइए। 1 का मतलब 1 और h का मतलब 8, प्लस का 7 हुआ है, l का मतलब क्या होता है 12, और इसमें 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 19,
और 19वां अक्षर क्या होता है, तो आप कहेंगे यस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मिलाइए। किधर से मिलाएंगे आप? इधर भी 2 कॉमन है और इधर भी आपका 2 कॉमन है, लेकिन बीच में कोई कॉमन नहीं है। बीच में कोई कॉमन नहीं है ना, नहीं, बीच में एक कॉमन है जी। 20 से मिलाना थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि इसमें एक ही कॉमन है और इधर 2 कॉमन है, तो 20 से मिलाइए। देखिए पी का मतलब क्या हो गया, 16, पी का मतलब 16, क्यू का मतलब 17। उसी प्रकार आई का मतलब 9, यानी कि यहाँ पे एक ऐड हुआ है ना, तो यहाँ भरी एक ऐड कर दीजिए, 10 एक ऐड हुआ है ना। पी का मतलब 16 और क्यू का मतलब आपका 17, ठीक है। तो फिर आई का मतलब आपका 9, एक 10 होना चाहिए ना, और 10वां कोई अक्षर नहीं है। कहाँ है भाई, प्रश्न में कुछ मिस्टेक है क्या? पी 16, क्यू 17, आई, ठीक है। अच्छा हाँ है तो जी, है यहाँ पे देखिए जी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है। 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब जिसके लिए हमने बीच को पकड़ा था वही जाके मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, एक और हमको पकड़ना पड़ेगा, एक और कोई पकड़ना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा को पकड़े है ना, तो दूसरा जे और जे किसी को पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसी को पकड़ लेते हैं। देखिए बी के बाद सी, तो आर के बाद यस कहाँ पे है, तो आर के बाद यस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आइए आगे, ए बी डी बताइए, ए बी डी और ई जी एच, ए बी डी ई जी एच, देखिए क्या क्रम से हैं सब। ए बी डी, सी छूट गया है, उसी प्रकार ई जी एच, इधर एफ छोड़ दिया है। आइए देखते हैं किधर से मिलाएं हम। नहीं, इसमें मिलाने की तो बात ही नहीं है, पूरा करना पड़ेगा प्रॉपर वे से। देखिए ए बी डी ई जी एच, तो 1 2 4, यहाँ पे क्या होगा 5 7 8। देखिए 1 से 5 हुआ है प्लस का 4। अब इसमें देखिए किसमें प्लस का 4 हुआ है, तो आई मतलब 9 और एन मतलब 14, प्लस का 5 हो गया है, नहीं हो सकता है। ओ मतलब 15 और यू मतलब कितना होता है 21, नहीं हो सकता है। आई मतलब 9 और एम मतलब 14, सॉरी एम मतलब 13, तो 9 और 4 13 हो सकता है, किंतु इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जी मतलब 7 और आई मतलब 9, 7 2 9, ये भी नहीं हो सकता है। कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी किल हो रहा है, इतना ही से काम चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिलाइए। किधर से मिला सकते हैं आप? अब देखिए नो ही लास्ट को पकड़िएगा। देखिए भी भी भी, वाई 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 वाई, नो ही लास्ट को पकड़िएगा और न ही आप शुरू को पकड़िएगा और न ही आप दूसरा को पकड़िएगा। दिख रहे हैं, किसको पकड़िए, एच एच क्यू और एक्स भी एच एक्स, बड़ा खतरनाक है। चलिए हम इधर से दूसरा अक्षर को पकड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरा टी है, इधर टी है तो 20, फिर डब्लू है तो 23, प्लस का 3 हुआ है। यू मतलब क्या होता है 21, और प्लस का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, यानी कि एक्स, यक्स कहाँ पे है, तो यहाँ पर है, यहाँ पे है, तो ए भी गलत और आपका ए भी गलत, 2 गलत हो गए। तो जो बच गए हैं उससे आगे भी आपको लेके चलना होगा। 2 गलत, तो 2 गलत से आपका अभी 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब किसको मिला दें, भी यहाँ भी है और आपका एक्स एक्स मिल गया है, यहाँ पे एक्स मिला है, एक्स मिला है। इधर से तीसरा अक्षर मिला लीजिए या फिर उधर से दूसरा, दूसरा या तीसरा जो आपको अक्षर मिलाना है मिला सकते हैं। चलिए हम दूसरा मिला लेते हैं। दूसरा
यहाँ पे 1 है और यहाँ दूसरा क्या है 4 है। कितना का? +3 का। यहाँ 5 है तो +3 यानी कि 8वां अक्षर होना चाहिए, एच होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे दूसरा स्थान पे एच है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो यही आपका आज का लास्ट प्रश्न था और सारे प्रश्नों को हमने देख लिया। फिर भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। आपके डाउट का एक अलग से डाउट सेशन जरूर रख लेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।